हेलो नमस्ते। आप है अकी के समक्ष। माय नेम इज अक्षय मसुरेकर, ऑल्सो नोन एज अकी, को फाउंडर ऑफ समक्ष होलिस्टिक वेलनेस। और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ यार। अरे ड्राइविंग ऑन द रोड हैज बिकम क्रेजी यार। मतलब ट्रैफिक की तो बात ही नहीं है अभी। ट्रैफिक इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले तो बहुत ट्रैफिक होता था, अभी वो बहुत ट्रैफिक भी बोलने के लिए डर लगता है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रैफिक गाइज। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड is that people now they've started taking their lives and the lives of others for granted. Like the other day मैं एक अपने लेन से अंदर आ रहा था जहाँ पे एक स्कूल है। उस स्कूल के बच्चे रास्ते पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो उनकी मालिकी की जागीर हो, वो उनकी खुद की जागीर हो। हॉर्न बजाएंगे तो गाड़ी के ड्राइवर को ऐसा गुस्सा करके देखेंगे कि कर क्या रहे हो। उसी साइड से एक बाइक पे आदमी अपने बच्चों को लेके आ रहा है उसी स्कूल में ड्रॉप करने के लिए, और ऐसा बाइक चला रहा है जैसे कि वो रेसिंग में जा रहा हो। अरे व्हाट अबाउट योर लाइफ यार, व्हाट अबाउट द लाइव्स ऑफ योर किड्स। फिर मैंने गाड़ी पार्क की और मैं उतर के एक शॉप में गया। शॉप से जब लौट के आ रहा था तो ऑब्वियसली जब बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बॉस रास्ता जब क्रॉस कर रहे हो तो पहले राइट में देखो, फिर लेफ्ट में देखो और फिर क्रॉस करो। तो बस मैं वही कर रहा था और वो लेफ्ट से, मेरी लेफ्ट से एक बाइक पे कपल इतने जोर से गया जैसे कि धूम 4 के लिए वो लोग ऑडिशन दे रहे हो। बॉस हॉर्न बजाना भी जरूरी होता है, बट नहीं, हम रास्ते के बीच में चलेंगे, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे, डबल पार्किंग करेंगे। लोगों को जो करना है करने दो, ट्रैफिक होता है होने दो। हमारा देश है बॉस, हमको जैसे जीना है हम जिएंगे। You know what the problem is? The problem is that we've started taking our lives for granted, and that hurts me. Does it hurt you, Mumbai? Does it? क्योंकि आप अगर यहाँ से कहीं बाहर जाए, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, किसी और भी देश में जाए, तो वो ही मुंबई कर जो रास्ते पे अपने बाप की जागीर समझ के चलता है, वो ही वहां पे गाड़ी बराबर पार्क करेगा, बराबर चलेगा, रास्ते के बीच में चलेगा नहीं। एक तो ये बात हुई। दूसरी, रास्ते पे थूक देते हो, रास्ते पे कचरा करते हो। हमारे बिल्डिंग के बाजू में एक वाड़ी है जो एकदम अनहाइजीनिक लोग रहते हैं उस वाड़ी में। डस्टबिन था, डस्टबिन कौन लेके गया मालूम नहीं। बिल्डिंग के बाहर गंदगी करते बेचारे बीएमसी वाले। आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं वो साफ करके जाते हैं यार। वाई डू वी डू दिस? वी डू दिस बिकॉज हम सबको लगता है कि मुंबई हमारे बाप की जागीर है। हम रास्ते पे थूके, हम रास्ते पे कचरा फेंके, कोई कुछ करेगा नहीं, हमारा घर साफ होना चाहिए। एंड यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी फॉरगॉटन who we truly are. We've forgotten the true meaning of life. Boss, you're here for a purpose, yeah. So focus on knowing your true self. Focus on understanding the importance of the people that are around you, be it your family, be it your friends, be it your peers, your supervisors, your clients. Most importantly, understand the importance of your purpose. Your biggest and only purpose in life, the primary purpose in life, is to know your true self. The secondary purpose is what you've been doing, either through your job or through your business. खुद को जानोगे तो ही जान पाओगे कि बॉस हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। खुद को जानोगे तो ही जान पाओगे कि आपका जीवन में कार्य क्या है, जीवन में पर्पस क्या है। लेकिन नहीं, आपको तो उसकी पड़ी नहीं है। आप स्कूल पे जाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज में जाओगे, आप रास्ते पे ऐसे चलोगे जैसे वो आपके पप्पा का जगह है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो रास्ते क्रॉस कर रहे हो, लोगों को धक्का मार के जा रहे हो, ट्रेन में धक्का मुक्की करके चढ़ रहे हो, भूल रहे हो कि यार मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों को कुछ फर्क नहीं, अजीब तरह से बाइक चलाओगे, अजीब तरह से गाड़ी चलाओगे, ट्रैफिक लेन को नहीं पालोगे, एक्सीडेंट में अगर कोई मर जाता है तो ठीक,
मैं बच जाता हूँ तो ठीक, दूसरा बच गया तो उसके लिए अच्छा। अरे बॉस, यू हियर फॉर अ पर्पस यार, अपने लोगों के बारे में सोचो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अपनी आंखों में जो पट्टी बांध के रखी है ना, वो पट्टी को हटाओ। और वो चलता है एटीट्यूड है ना, मुंबई चलता है एटीट्यूड निकालो यार। चलता है नहीं, खुद को जानो। हम्म? मुंबई में वो पावर है कि अगर हम एक साथ आए तो एक दूसरे की मदद भी कर सके, और मुंबई ने वो हमेशा करके दिखाया है। वो एवरी डे करना जरूरी है, नॉट जस्ट इन केस ऑफ कैलामिटीज गाइस। या तो खुद को अगर जानना है तो मुझे डीएम करो, एक साथ बैठ के बात करते हैं। हाँ? और अगर नहीं करना है तो आंखों पर पट्टी बांध के जिंदगी जिया करो। जब आपका वक्त आएगा तब आप अपने शरीर को छोड़ के चले जाओगे, और जब छोड़ के चले जाओगे और अपने शरीर को देखोगे तो बोलेगा, साला मैं जब जिंदा था, एक कोई अकी था जो अपने अकी के समक्ष चैनल के जरिए बता रहा था, बॉस लाइफ को ऐसे जीते हैं यार। मरने के बाद मत बताना कि भाई अक्षय ने जो बोला था वो सुनना चाहिए था। तो अगर खुद को जानना है तो आंखों पर की पट्टी हटाइए और खुद को जानने की कोशिश कीजिए। बाकी सबके लिए आप होंगे अकी के समक्ष। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस आँख की पट्टी निकाल दो आप प्लीज, नॉट गुड। बाय।